Hello students, today we will discuss about Young's double slit experiment, dark fringe, bright fringe and fringe width. Young's double slit experiment उसमें क्या बताया गया है, जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने आज से दो कोहेरेंट सोर्सेज रखे थे, यानी कि यहाँ से क्या हो गया था, दो स्लिट की तरह काम कर रहा है और उधर एक काफ़ी डिस्टेंस पे उसने एक स्क्रीन लगाई थी जिससे कि उसको सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज मिली थी, यानी कि सेंटर में क्या मिला था, ब्राइट फ्रिंज मिली थी। तो यही देखते हैं अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे और दूसरी हमें ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पाथ डिफरेंस S1C और S2C के लिए देखेंगे। अगर हम S1C और S2C, S1C अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल D और ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। तो S1 और S2 अगर हम यहाँ से देखें, D से इधर भी स्मॉल डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पर जो है D/2 और इधर भी क्या है D/2, यानी कि ये पॉइंट जो हमारा सेंट्रल है कंप्लीट D है, तो इधर D/2 इधर भी D/2। तो हमारा S1C और S2C क्या है, इधर से इक्वल ही है। S1C और S2C क्या है, लिख सकते हैं हम इधर से इक्वल। तो हमारा फेज पाथ डिफरेंस यानी कि डेल एक्स क्या हो जाएगा, S2C माइनस S1C क्या आएगा, इक्वल है तो 0। यानी कि हमारा यहाँ पर पाथ डिफरेंस सेम है, यानी कि 0 है, पाथ कांस्टेंट रहा दोनों के लिए। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि दोनों ही वेव्स यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने किया भी था कि क्या होना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, यानी कि पाथ दोनों का सेम होना चाहिए। तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें सेंटर पे। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट P है, किसी पॉइंट P पे हम देखेंगे, तो यहाँ से जाएगी एक रे इस P पॉइंट पे, इधर से भी। अब सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो ये दोनों रेज, एक इधर से जा रही है, एक इधर से, बीच का एंगल इनके बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। ये एंगल हमारा है बहुत ही छोटा, तो क्या हो जाएगा, ये लगभग पैरेलल ही है। और इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पर। तो अब क्या हो गया, हमारा दोनों का साइज सेम होगा। इधर से S1P और इधर से इसको अगर R नेम दे देंगे हम, ठीक है, तो RP क्या हो जाएंगे, हमारे सेम साइज की हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ का पाथ और यहाँ से यहाँ का पाथ सेम है। तो अब करेंगे हम इसके लिए, अब देखिए ये हमारी जो ये वाला जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये हमारा मिलीमीटर्स में था, हमने रखा था ना दोनों स्लिट का डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जब हमारा स्मॉल होगा, अब मान लीजिए अगर ये रे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी शो कर सकते हैं, अगर यहाँ पर थीटा बना रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा बना रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इधर भी हम थीटा ही अज्यूम करेंगे। रेज सभी पैरेलल, क्योंकि काफ़ी कम डिस्टेंस है ना इनके बीच में, तो ये क्या है, हमारी लगभग पैरेलल ही है। ये थीटा तो इधर भी थीटा, ठीक है, ये 90 तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पाथ डिफरेंस जो हम निकालते हैं, डेल एक्स निकालते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। मान लीजिए कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमारी बन रही है P पे, तो उसके लिए डेल एक्स जो हम निकाल लेंगे
डेल एक्स क्या होता है हमारा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर हम निकालने से यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, अगर हम निकाल लें यहाँ पर हमारा थीटा है तो क्या हो जाएगा ये हमारा ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये कंप्लीट डी है। साइन थीटा अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ये बाई ये, यानी कि S2R और बाई साइन थीटा निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा हो जाएगा हमारा S2R और बाई डी। S2R क्या है डेल एक्स, तो साइन थीटा क्या हो गया डेल एक्स बाई डी। और जबकि हमारा डेल एक्स क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल एक्स की वैल्यू लैम्बडा से शुरू, तो लैम्बडा बाई डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल है। जब साइन थीटा में थीटा बहुत ही स्मॉल होगा तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टेन थीटा कह सकते हैं हम। तो हमारा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा हो गया लैम्बडा बाई डी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से टेन थीटा देखेंगे, इससे टेन थीटा देखें अगर, तो इससे क्या हो जाएगा ये कंप्लीट यहाँ से P से सेंटर तक का डिस्टेंस है y और y बाई डी हो जाएगा। इधर से टेन थीटा की वैल्यू क्या है y बाई कैपिटल D, तो फर्स्ट से और सेकंड से हम निकाल देंगे लैम्बडा डी लैम्बडा बाई डी इक्वल्स टू y बाई डी। इधर से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d लैम्बडा बाई डी। ये हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गया। नेक्स्ट अगर हम ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए कह सकते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम निकालें तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्बडा। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल ले लैम्बडा की जगह 2 लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा 2d लैम्बडा बाई डी। यहाँ पर हमारा स्मॉल डी है तो 2d y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से हम देखेंगे y क्या हो जाएगा d लैम्बडा बाई स्मॉल डी। यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ब्राइट के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर लैम्बडा की जगह 2 लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा 2d लैम्बडा बाई डी। थर्ड के लिए निकालेंगे थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए 3d लैम्बडा बाई डी। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि y ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल सकते हैं हम n d लैम्बडा बाई डी से। किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल सकते हैं डिस्टेंस, यानी कि किसी भी ब्राइट फ्रिंज की हम लोकेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क फ्रिंज के लिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे अब डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो डार्क फ्रिंज के लिए हम देखेंगे मान लीजिए इधर हमारा डार्क फ्रिंज बन रहा है, डेल एक्स यहाँ पर हम देखेंगे डेल एक्स, ठीक है। इसमें ये हमारा क्या है डी, अगर यहाँ से देखेंगे इससे भी देख सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल देख लें, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, ठीक है। तो डेल एक्स क्या आ जाएगा हमारा, ये डेल एक्स ही तो बना था, ये दोनों का ये था डिफरेंस, क्योंकि ये पाथ सेम है ये सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या रहा डेल एक्स। तो डेल एक्स हमारा क्या हो जाएगा इधर से डी साइन थीटा, ये थीटा तो डी साइन थीटा, और डेल एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं लैम्बडा बाई 2 फॉर मिनिमा, यानी कि फॉर ब्राइट सॉरी डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा वेरी स्मॉल है जब थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो लैम्बडा बाई 2d इक्वल्स टू साइन थीटा है,
थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा हो जाता है टेन थीटा, तो लैम्बडा बाई 2d हो गया हमारा टेन थीटा। अब हम टेन थीटा यहाँ से देखेंगे y बाई डी, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है y बाई डी, तो इससे और इससे हमारा क्या आ गया y बाई डी इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2d। y की वैल्यू निकालेंगे d लैम्बडा बाई 2d। तो हम यहाँ पर फर्स्ट के लिए निकाल सकते हैं d लैम्बडा बाई 2, ये हमारा आ गया फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। सेकंड के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा की जगह 2 लैम्बडा, यानी कि 2n-1 रखते हैं यहाँ पर। तो y सेकंड डार्क के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से 2n-1 d लैम्बडा बाई 2d। नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट निकाल सकते हैं, थर्ड के लिए 3n-1 d लैम्बडा बाई 2d। ठीक, इसी तरीके से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, डार्क के लिए या फिर ब्राइट के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर हमारी यहाँ पर सेंटर में क्या बन रही थी ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे क्या बन रही थी ब्राइट फ्रिंज, अब इधर भी कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट इधर भी मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट बन रही है, फिर क्या कोई सेकंड ब्राइट बन रही है, इधर भी कोई सेकंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो हमारा सेंट्रल और इसके बीच का या फिर सेकंड और फर्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके बीच में जो भी हमारी विड्थ आएगी वो किसकी होगी डार्क फ्रिंज की, यानी कि दोनों के बीच में ही तो बन रही है वो डार्क, दो ब्राइट के बीच में डार्क बन रही है, दो डार्क के बीच में ब्राइट बन रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे डार्क, ये डार्क फर्स्ट बन रही है, ये डार्क सेकंड बन रही है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट। तो किसी भी फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के बारे में अगर हम देखें, पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने क्या निकाला था। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने जो निकाला था वो हमारा आया था n लैम्बडा बाई डी, एंड डी लैम्बडा बाई डी आ गया था हमारा। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए मान लीजिए वही आया था, और सेकंड के लिए देखें, सेकंड के लिए हमारा आया था 2n डी लैम्बडा बाई डी, यानी कि n की जगह अगर फर्स्ट 1 रखेंगे तो फर्स्ट के लिए आ गया, और n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड के लिए आ गया। तो y फर्स्ट के लिए आ गया हमारा डी लैम्बडा बाई डी, और सेकंड के लिए आ गया 2d लैम्बडा बाई डी। तो इनके बीच का गैप निकाल लेंगे तो डार्क के लिए आ जाएगा v सेकंड माइनस वाई बी फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा 2d लैम्बडा बाई डी माइनस डी लैम्बडा बाई डी, 2d में से 1d गया तो क्या बन जाएगा d लैम्बडा बाई डी। तो ये हमारा आ गया डार्क फ्रिंज के लिए, विड्थ आ गई डार्क फ्रिंज की। ठीक है, तो हम विड्थ को लिख सकते हैं w से या बीटा से, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी आगे है d लैम्बडा बाई डी, इसको हम बीटा भी लिख सकते हैं w भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो फर्स्ट डार्क के लिए निकाल लेंगे डी फर्स्ट, क्या होता है 2n-1 डी लैम्बडा बाई डी, फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो n की जगह 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो डी लैम्बडा बाई डी, इधर 2 है तो 2d हो गया हमारा। सेकंड डार्क के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4-1 3d लैम्बडा बाई 2d। ब्राइट की अगर विड्थ निकालेंगे तो y_d2 माइनस y_d1 आ जाएगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी दो डार्क के बीच में
तो हमारा इधर से क्या हो गया 3d लैम्बडा बाई 2d माइनस d लैम्बडा बाई 2d। तो इधर से क्या होगा 3 में से 1 गया तो 2d लैम्बडा बाई 2d, 2 से 2 तो क्या आ गया इधर से d लैम्बडा बाई d। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, जो ब्राइट फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज की जो विड्थ आ रही है वो क्या है d लैम्बडा बाई d, और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ आ रही है वो भी d लैम्बडा बाई d। यानी कि हमारी इस इंटरफेरेंस में जो विड्थ आती है डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की वो सेम आती है, यानी कि जितना एरिया के अंदर डार्क बनेगी उतने ही एरिया के अंदर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यही था हमारा आज का टॉपिक।